तो हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ NICL असिस्टेंट सेकंड शिफ्ट का फुल डिटेल एनालिसिस देने के लिए। एंड मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकती है और क्या जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखो पहले क्या मतलब जब खुला था अपना स्क्रीन खुला था तभी पहला सेक्शन इंग्लिश आया था, दूसरा रीजनिंग आया था, तीसरा क्वांट आया था। ठीक है, तो इंग्लिश में जब पहला सेक्शन मतलब कुछ बच्चों का आया था पाराजंबल। तो पाराजंबल का सीक्वेंस यही है, देखो मतलब पाराजंबल में एक राक्षस के बारे में बताया था। तो वो राक्षस का मतलब वंस अपॉन ए टाइम शायद कुछ ऐसा ही था सेंटेंस। तो पहले वही पहले आएगा सीक्वेंस में, दूसरे उस पर मतलब लुकिंग और अपीयरेंस के बारे में दिया था, तीसरे में उसके बारे में बताया था। ठीक है, सिचुएशन और एक अवार्ड था, मतलब एक आरसी था। एक आरसी में क्या था, एक स्टोरी बेस्ड आरसी था, एक लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्सन का दिया हुआ था। उसका ना पहले पैराग्राफ में उसके घर के बारे में बोला गया था कि उसका घर के अंदर कैसा है, कैसा दिखता है। दूसरे सेकंड पैराग्राफ में बोला था कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका पापा एक फार्मर है और वो फार्मिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तीसरे मतलब उसके बारे में थोड़ा पैराग्राफ 2 में बोला था कि वो मैथ में थोड़ा वीक है एंड वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। उसके टीचर ने उसको बोला था कि तू मतलब फार्मर वगैरह मत कर, फार्मिंग वगैरह मत कर, जाके पढ़ाई कर, तो पढ़ाई से बहुत अच्छा मतलब पैसा कमा सकता है। तो उसने एक कपल को नोटिस किया। हाँ, इधर आता है मतलब इधर एक वार था तो उसके बारे में बतलाया था नोटिस। ठीक है, इसमें इसमें एक वार था 100। तो उसके और एक वार पूछा था कि उसका मतलब सेम मीनिंग क्या होता है, तो नोटिस था। ठीक है, उसने कपल को देखा कि वो गाड़ी से बाहर आते हैं, तो एक लग्जरियस कार था। तो उसको मतलब वो वहीं पे सोचा कि अगर मैं फार्मिंग वगैरह करता हूँ तो ये गाड़ी खरीद नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो उसी वक्त उसने क्या किया कि डिसाइड किया जॉब करने के लिए। तो जॉब में वो जो गया उसको क्लर्क की नौकरी मिली। तो वहाँ पे एक सिचुएशन वर्ड था। ठीक है, तो उसका सेम मीनिंग पोजीशन होगा। तो जब गया वो नौकरी करने के लिए, वहाँ पे उसको क्लर्क की मतलब मतलब पोजीशन मिला। तो वहाँ पे सिचुएशन एक वर्ड था, उसका सिनोनिम वहाँ पे पोजीशन होगा। ठीक है, वहाँ पे और एक सरकमफरेंस भी था। तो बहुत सारे लोग सरकमफरेंस में मार के आए हैं, सिचुएशन के बारे में मतलब स्थिति के बारे में बोल रहा है तो सरकमफरेंस मार के आए हैं, पर उसका सही जवाब पोजीशन ही होगा। वहाँ पे एक स्टेट नाम भी मतलब स्टेट एक वर्ड था, उसका कंडीशन होगा। जो क्रोनिक स्टेट था वहाँ पे वो उसका कंडीशन था। ठीक है, और ये आज से गया ख़त्म। तो उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट रीजनिंग पे। रीजनिंग में एक मंथ बेस्ड पजल आया था। ठीक है, उसमें मैं ऊपर 5 क्वेश्चन था। एक बॉक्स बेस्ड पजल आया था, उसके भी ऊपर 5 क्वेश्चन था। और एक स्क्वायर बेस्ड पजल था इन एंड आउट करके, उसके ऊपर भी 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बोला था, उसमें 11 पर्सन आएंगे। वाई के राइट साइड में 4 रहेंगे, वाई के लेफ्ट साइड में 6 रहेंगे एंड क्यू बीच में आएगा, क्यू के राइट साइड में 5 आएंगे और क्यू के लेफ्ट साइड में भी 5 आएंगे। ठीक है, और एक इनइक्वालिटी से भी 3 क्वेश्चन आया था। और बहुत सारे बंदे ब्लड रिलेशन में फंस गए थे। ब्लड रिलेशन का मैं आंसर बता देता हूँ। एक मदर इन लॉ होगा, एक ब्रदर इन लॉ होगा एंड एक आइदर अंकल एंड आंट रहेगा। ठीक है, और सिलोजिज्म के ऊपर भी 3 क्वेश्चन आए थे। और थेरापी एक वर्ड था, उसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करके कुछ था ऐसा करके। ठीक है, वहाँ पे पूछा था कितने वर्ड मतलब आ सकते हैं मतलब उसके आगे पीछे करके। तो इस इधर आंसर 1 होगा, इधर वो आंसर 1 होगा क्योंकि तो PQR है। ठीक है, इधर आंसर 1 होगा। ओके, और एक और एक वर्ड था डिस्पेयर करके, क्या शायद और कुछ एक वर्ड था, उसके बोला था उसको अगर असेंडिंग में सजा देते हैं तो कितना वर्ड मतलब मतलब रीच चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका आंसर नॉन था, कोई भी मतलब सब चेंज हो रहे थे। ठीक है, अभी क्वाड में आते हैं। क्वाड में मैं आपको 8 क्वेश्चन बता देता हूँ अरिथमेटिक का। तो बेस की बात है कि बहुत सारे लोग मिसिंग नंबर सीरीज करके आए होंगे, 5 से 5 करके आए होंगे। और सिंप्लीफिकेशन भी वो 5 से 5 के सॉरी 5 बोल रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन में 10 से 15 क्वेश्चन था, उसको भी सब खत्म करके आए होंगे। मैं अभी बता देता हूँ क्वांट का ये जो अरिथमेटिक एनालिसिस। एक ऋषि और अमर नाम का एक आदमी थे, वो दोनों आदमी थे मतलब कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे कुछ 2500 या 4500 कुछ शायद इतना था, वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो सॉरी, ये ऋषि अमर इन्वेस्ट कर रहे थे वो अलग एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या है कि मतलब दो बंदे का दिया था, काम कर रहे थे। तो ये अगर दोनों मिल के 4 दिन में काम को करते हैं और ये लेफ्ट हो जाता है तो ये इस काम को 6 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है,
अमर 6 दिन में ख़त्म करता है, और दोनों मिलके 4 दिन करते हैं, ऋषि दिन लेफ्ट हो जाता है, अमर 6 दिन में रेस्ट काम को ख़त्म करता है, और दोनों मिलके 8 काम करते हैं, 8 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। अगर मैं 8 और 6 का एलसीएम ले लूँ तो 24 होगा, 8 तिया 24, 6 चौका 24, ठीक है। तो मतलब जो काम किया है एफिशिएंसी के साथ कौन, अमर ने, वो 4 एफिशिएंसी के साथ किया है। कितना दिन, 6 दिन। तो इसके मतलब कितना दिन हो गया, तो उसका 24 दिन काम किया होगा, ठीक है। उसका काम पर पूछा था हमको, ऋषि का काम पूछा था। अगर ये 6 दिन करता है, अगर 2 मिलके कितने काम को ख़त्म करते हैं, कितने दिन में, 8 दिन में ख़त्म करते हैं, तो इसका शायद कुछ ऐसा था, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, तो छोड़ो, उसका जो भी था, इसका ऋषि आंसर 26 डेज होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं अमर का गलत बोल दिया, ये अमर का 12 होगा, छोड़ो जाने दो। उसके बाद एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन आया था, पूछा था R + 10 कितना होगा, तो R आया था 10, और उसका 10 + 10 20 होगा, ठीक है। और एक एज बेस्ड क्वेश्चन भी था, तीनों मिल के तीनों का एवरेज दिया था 24, उनका 3 को मिला के 72 हुआ था, तो 9s = 72, s = 8 निकला था। तो वहाँ पे जब 8 का वैल्यू डाला था किसके बारे में, मतलब क्या श्याम या कुछ एस के लेटर से नाम कुछ था उसका, तो वहाँ उसका एज 12 साल पहले पूछा था, उसका रियल एज हुआ था 32 एज, उसका 12 साल पूछा था, तो उसका होगा 20। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट या कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था, उसका आंसर 6160 होगा। और एक चॉकलेट था, चॉकलेट क्या था, मतलब 504 चॉकलेट था, उसको इक्वली में 63 बंदे के मतलब चिल्ड्रन के साथ बांटा गया था इक्वली। तो अगर इक्वली बांटते तो कितना पड़ा हमारा, पर पर्सन का 8 पड़ा। पर वो बोला था कुछ बच्चे एब्सेंट थे, इसीलिए हर बच्चे के पास 12 चॉकलेट पड़ा। तो 12 चॉकलेट अगर आएगा तो बच्चे कितने हो गए, 12 चौके 48, 42, तो 42 बचे, तो कितने एब्सेंट हुए, 63 - 42 21, ठीक है, आंसर 21 ही होगा। और एक था ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन का लेंथ पूछा था, ट्रेन का लेंथ 450 मीटर होगा, ठीक है। और एक सैलरी बेस्ड क्वेश्चन था, उसका सैलरी 36,000 होगा। और एक मतलब सर्कल का, और एक क्या था, स्क्वायर का था। स्क्वायर का मतलब साइड पेरीमीटर दिया था 88, तो उसका साइड निकलेगा 22, तो उसका एरिया निकलेगा 484। पर उसका जब रेशियो में डाला था समथिंग कुछ ऐसा था, मतलब 14:11, तो 11 का वैल्यू अगर 484 है, तो एक का वैल्यू कितना हुआ, 44, तो 44 × 14 कितना हुआ, 616, 22/7 R² = 616, 22 के अगर काटूंगा तो 28 जा 196, तो R मेरा निकलेगा 14। तो पूछा था डायमीटर कितना है, तो 2R होगा 28, तो इसका आंसर 28 ही होगा, ठीक है। तो बस गाइज ये हो गया हमारा एनालिसिस। अगर कटअप के बारे में बताऊं तो बंदे, बहुत सारे बंदे को मैंने पूछा है, तो बहुत सारे बंदे का अटेम्प्ट है 95+, किसी ने 100 भी 100 कर दिया है, 100 आउट ऑफ 100, किसी ने 95, 96, 97, 98, 99 ऐसे अटेंड करके आए हैं। तो कटअप के बारे में अगर बताऊँ तो डेफिनेटली इसका कटअप हाई रहने वाला है, क्योंकि पिछले साल का अगर देखूं तो उसके कटअप मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई था, 95, 96, 97। अगर आप जानना चाहते हो कि इस बार कितना एक्चुअल कटअप में जाएगा, तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि क्या कितना कटअप कौन सा स्टेट में जाने वाला है, ठीक है। मैं डिटेल्ड कटअप एनालिसिस लेकर आऊँगा, पिछले साल का कटअप एंड इस साल का कितना कटअप जाने वाला है, फुल डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करके एंड लाइक करके जाएगा, और कमेंट में आपका अटेंड मेरे को बता के जाएगा तो कौन से स्टेट में आप बिलोंग करते हो और कौन से स्टेट में आप अटेम्प्ट कितना किए हो, मेरे को बता के जाएगा कमेंट के दौरान, ठीक है। थैंक यू, जय जगन्नाथ।